हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक स्टडी एसएसटी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनाते हैं, चलिए इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीखते हैं। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें बनाना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले क्या करते हैं, जो नंबर रहता है उसको लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे 60, ठीक है। और जैसे एलसीएम बनाते थे ना, एज अ सेम वैसे ही बनता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एलसीएम में 2-3 नंबर रहता था और प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही नंबर रहता है, उसी को बनाते चलते हैं, बस सेम वैसा ही होता है। अब देखिए ये 62 के टेबल में आता है तो लिखेंगे कितने टाइम में आता है, 30 टाइम में, तो 30 लिख दिए। ठीक है, फिर इसको बॉक्स डालेंगे। फिर 2 के टेबल में 30 आता है कितने टाइम में, 15 टाइम में, तो लिख देंगे 15। फिर डालेंगे, अब 2 के टेबल में 15 आता है नहीं, फिर 3 के टेबल 15 आता है, हाँ तो 3 लिखेंगे कितने टाइम में, 5 टाइम में। फिर बॉक्स डाल देंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, जैसे हम एलसीएम बनाते थे सेम वैसे बनाएंगे, बस थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। देखिए क्या है, 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार, 2 बार है तो ऊपर में लिख देंगे 2। ठीक है, इंटू 3 इंटू 5, बस यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर सेकेंड देखते हैं, तब को समझ में आएगा। 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, फिर लिखेंगे 7 to 9, फिर इसको एलसीएम के टाइप से बनाएंगे। अब बताइए 2 के टेबल में 7 to 9 आता है नहीं, कैसे पता, लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये नहीं आता, इसमें से कोई नहीं आ रहा है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, समझ गए। और फिर 3 से देखते हैं, अब 3 में आता है 7 to 9। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इस सब को सम कर दीजिए एक एक को। 7 में 2 प्लस करेंगे कितना होगा, 9। 9 में 9 प्लस करेंगे 18, और 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये क्या होगा, 3 में आता है तो 3 से करेंगे। तो 3 से डिवाइड करते हैं 7 to 9 को, कितने टाइम में, 6 टाइम में, 2 टाइम में, कट एक 12 और ये भी कट गया 9, 3 टाइम में, ये 4 टाइम में और ये 3 टाइम में, 2, 4, 3। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल 3 के टेबल 2, 4, 3 आता है, देखते हैं इसको ऐड करेंगे। 2, 4, 3 को, 2 और 4 को करेंगे 6, 6 में 3 करेंगे कितना आएगा, 6 में 3 करेंगे तो 9, तो 3 के टेबल 9 आता है, तो फिर ये 3 से होगा। 3 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में, 8 टाइम में, तो लिखेंगे 8। और 3 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। अब 3 के टेबल में 81 आता है, फिर सम करते 8 और 1 9, तो फिर आएगा, तो फिर 3 से करते 81, डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल से 3 2 जा 6, ये होगा 2, बचेगा 21, तो ये कितने टाइम में हो गया, 7 टाइम में, तो यहाँ लिखाएगा 27। अब 3 के टेबल में 27 आता है कितने टाइम में, 9 टाइम में, लिख दिए। फिर 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, लिख दिए। 3 के टेबल 3 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, लिख दिए। ठीक है, अब फिर ऐसे लिखेंगे, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2, 4, 5 और 6, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 3 पे पावर 6, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कितना 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना होगा उस पर पावर 6 लिख दीजिएगा, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन देखते, चलिए 72 का देखते हैं। 72 का 2 के टेबल में 7 2 आता है क्योंकि लास्ट में इसके 2 है, तो 7 2 कितने टाइम में आता है, डिवाइड करके देखते हैं 7 2 को 2 से। 6 1 और ये 12 कट गया कैरी,
तो ये हुआ 6। 16 टाइम में आता है 2 के टेबल में, 16 टाइम में आता है 72। फिर 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम में। फिर 2 के टेबल में 8 आता है कितने टाइम में, 4 टाइम में लिख देंगे। फिर 2 के टेबल 4 कितने आता है, 2 टाइम में। फिर 2 के टेबल 2 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। हो गया। तो लिखेंगे 2 इंटू कितना है, 2 4 5, 2 3 4 और एक 5। तो लिखेंगे 2 पे पावर 5, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला 172928 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। अब देखिए 2 के टेबल में 17 से कम क्या आता है, 16 तो कितने टाइम में, 8 टाइम में। 12 तो 6 टाइम में, ये 4 हो गया। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 4। 6 कितने टाइम में, 3 और 4 2 टाइम में। फिर कर देंगे 4 आता है 2 टाइम में, 3 से कम 2 आता है 1 और 12 6। फिर 2 के टेबल में 216 आता है कितने टाइम में, 1 और 8 18 टाइम में, सॉरी 108 टाइम में। फिर 2 के टेबल में 5 और 4 54। फिर 2 के टेबल में 54 कितने टाइम में आता है, 2 और 7 टाइम में। अब 27 नहीं आता है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है 27 कितने टाइम में, 9 टाइम में। फिर 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में। फिर 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में। ठीक है, अब चलिए ये मैंने बना दिया आपका। अब इसको आप अरेंज करके आंसर आप बताइएगा क्या आंसर है। ठीक है, हम अरेंज कर देते हैं 2 4 5 6। 2 4 5 और 6 और 3 है 1 2 3। अब इसको अरेंज करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा, इसका कंप्लीट नहीं किए हैं।